नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुणे की एक अदालत में हुए एक हालिया घटनाक्रम की। जी ये राहुल गांधी से जुड़ा एक मानहानि का मामला है। हाँ, जो वीर सावरकर पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर है। सही। तो हमारे पास जो खबरें हैं और जो थोड़ा विश्लेषण आया है वो एक अप्रत्याशित मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसमें हुआ क्या। जी तो देखिए, ये मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया था। अब सुनवाई के दौरान एक अहम बात ये हुई कि राहुल गांधी की तरफ से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी गई। अच्छा। और जो शुरुआती खबरें आई उनके हिसाब से इसका आधार बताया गया था उनकी जान को खतरा। जान का खतरा, ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। हाँ बिल्कुल, और ये खबर एकदम से फैल भी गई। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर कोर्ट में पेशी से छूट के लिए ये वजह दी जाए तो ये तो मामला एकदम अलग दिशा ले लेता है। सही। लेकिन फिर सुनने में आया कि कहानी में कुछ ट्विस्ट आया, कुछ बदलाव हुआ। जी हाँ, और काफी नाटकीय अंदाज में हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने खुद सामने आकर एक स्पष्टीकरण दिया। अच्छा। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि ये जो जान के खतरे वाली बात अर्जी में लिखी गई वो ना तो राहुल गांधी के कहने पर लिखी गई थी और ना ही पार्टी को इसकी जानकारी थी। है? मतलब? हाँ, पार्टी के मुताबिक ही उनके वकील साहब ने बिना सहमति के अपने लेवल पर ही वो आवेदन दे दिया था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब जो इतनी गंभीर सुरक्षा चिंता लग रही थी वो असल में एक तरह की प्रक्रिया या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी निकली। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो पार्टी अब क्या कर रही है? इस पर कुछ एक्शन लिया? जो पार्टी ने फौरन ही इस पर प्रतिक्रिया दी है। जानकारी यही है कि उन्होंने एक आंतरिक जांच शुरू की है पता करने के लिए कि भाई ये सब हुआ कैसे। और साथ ही जो संबंधित वकील हैं वो अब अदालत से वो दावा वापस लेने की प्रक्रिया में है जिसमें जान के खतरे वाली बात थी। अच्छा, तो वो अर्जी वापस ली जा रही है। हाँ, तो अब फोकस जो है वो सुरक्षा चिंता से हटकर इस प्रक्रियात्मक गलती पर आ गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर इतने हाई प्रोफाइल मामले में जो राजनीतिक तौर पर भी इतना संवेदनशील हो। बिल्कुल। उसमें वकील और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन कितना सटीक होना चाहिए। मतलब इस तरह की चूक अगर ये अनजाने में भी हुई है तो इसके मायने तो काफी गहरे हो सकते हैं ना। हाँ, इसके कई पहलू हैं। देखिए, पहला तो यही जो आपने कहा, वकील क्लाइंट कम्युनिकेशन, वो भी तब जब मामला वीर सावरकर जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा हो। सही। जिन पर किसी भी टिप्पणी से राजनीतिक माहौल वैसे ही गर्मा जाता है। दूसरा, ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में एक छोटी सी मतलब अनजाने में हुई गलती भी कितनी जल्दी राजनीतिक रंग ले सकती है और लोगों की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकती है। देखिए, अदालती कार्यवाही की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपनी गरिमा होती है। सही कहा। और इस तरह के दावे अगर बाद में पता चले कि वो सही आधार पर नहीं थे तो वो मामले की गंभीरता पर भी सवाल उठा सकते हैं। तो अब कोर्ट के सामने क्या स्थिति है? उन्हें तो अब गैर हाजिरी की वजह का मूल्यांकन इस नई जानकारी के साथ करना होगा कि वो जान के खतरे वाला दावा वापस लिया जा रहा है और वो अधिकृत नहीं था। बिल्कुल। अदालत को अब ये तय करना होगा कि पेशी से छूट के लिए जो बाकी कारण दिए गए होंगे, अगर कोई है, तो उनका क्या वजन है। ये जानते हुए कि सबसे सनसनीखेज दावा तो सही तरीके से पेश ही नहीं किया गया था। ये पूरी घटना अपने आप में कानूनी रणनीति, राजनीतिक दबाव और ये जो कम्युनिकेशन की जटिलताएं हैं, इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण बन गई है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जो बात एक गंभीर सुरक्षा दावे से शुरू हुई थी वो अब वकील द्वारा बिना अधिकार के की गई कार्रवाई का मामला बन गया है। जी, और पार्टी अब उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये कानूनी दांवपेच और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच की वो जो महीन रेखा होती है, हाँ, उसको दिखाता है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे हाई स्टेक मामलों में हर कदम कितना सोच समझकर उठाना पड़ता है। एक प्रक्रियात्मक गलती भी बड़े सवाल खड़े कर सकती है, न सिर्फ केस पर बल्कि संबंधित व्यक्ति की सार्वजनिक छवि पर भी। सही कहा। चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये खास घटना तो अपनी जगह है, लेकिन ये प्रकरण हमें बड़े स्तर पर क्या सोचने पर मजबूर करता है। मतलब राजनीतिक हस्तियों से जुड़े कानूनी मामले, संवेदनशील ऐतिहासिक विवाद, इनको कैसे हैंडल किया जाता है और इन सब के बीच जनता की राय कैसे बनती बिगड़ती है। और साथ ही ये भी कि इस तरह की प्रक्रियात्मक चूक, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हुई हो, किसी सार्वजनिक हस्ती की विश्वसनीयता पर और उनके उठाए जा रहे मुद्दों की गंभीरता पर किस हद तक असर डाल सकती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब